नमस्कार एंड वेलकम बैक। इंटरनेट के ऊपर दोबारा से आग लगी पड़ी है। हेडलाइंस चीख चीख कर बोल रही हैं, विस्पर्स हैं कि बीजिंग के अंदर ड्रैगन ने अपने आप को ही खा लिया, यानी कि शी जिनपिंग को मार दिया गया है। कोई कहता है उठा के ले गए हैं, कू हो गया है, थप्पड़ मारे हैं। कोई कहता है कि उसको घसीट कर लेके गए हैं और आर्मी ने टेक ओवर कर लिया। और यह भी बोल दिया, दूसरी न्यूज एक और भी आ रही है कि यहां पर दो जो जनरल्स हैं, जांग और जंगली, उन दोनों को खत्म कर दिया गया है, या एलिमिनेट कर दिया या पकड़ के अंदर कर दिया। अब ये भी आ रहा है बात कि सीक्रेट मीटिंग्स हुई हैं एक जिंगशी होटल के अंदर। ये र्यूमर्स भी बाहर आई और क्लेम किया गया कि वहां पर ये हाथापाई हुई है। वहां पर शी जिनपिंग को मारने की कोशिश की गई या सत्ता को हथियाने की कोशिश करी गई और शी जिनपिंग बड़ी मुश्किल से वहां से भागे हैं और बच गए हैं। ये सारी न्यूज मैंने देखी है। गन फाइट की बातें भी आ रही हैं कि बीजिंग के अंदर गन फाइट हुई है। 9 एलीट जो गार्ड्स हैं वो मारे गए हैं। अब ये भी आया न्यूज, मैं सारी न्यूज बता रहा हूं आपको, उसके बाद बताऊंगा कि रियलिटी क्या है, हुआ क्या है। कुछ तो है जो धुआं निकल रहा है तो, और ये भी आ गया कि कुछ लोग हैं जिन्होंने रिबेल कर दिया है और जो रिबेल कर रहे थे उनको न्यूट्रलाइज भी कर दिया गया है। वैसे जैसे ईरान के अंदर लोग अभी बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको मार दिया गया, वैसे ही चाइना के अंदर भी यही हुआ है, ये न्यूज बताती है। अब ये साउंड ऐसे करेगा जैसे कि बिल्कुल हॉलीवुड की थ्रिलर मूवी चल रही है, प्रेसिडेंट को उठा के ले गए हैं और वहां पर आर्मी आ गई और ऊपर से कू हो गया। सेंसेशनल, ड्रामेटिक एंड टेरिफाइंग। बट अगर ये कू है, कू ऑफ द सेंचुरी है, तो ये मैं 18वीं बार सुन रहा हूं पिछले 3-4 सालों में कुछ चाइना के एक्सपर्ट्स की तरफ से। वो हर एक टीवी की चैनल के ऊपर आके ओ हो गया जी, हो गया, कू हो गया, ओ कू जो है शी जिनपिंग चले गए, उनको उठा के ले गए, वहां की आर्मी ने पकड़ लिया। अब वहां पे तख्ता पलट हो गया 18वीं बार। और 5-6 साल से दुकानदारी अच्छी चल रही है। एवरी टाइम सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ऑन चाइना वो यही बोलते हैं कि शी जिनपिंग खत्म हो गए, और हर बार पीएलए जो है वो हमेशा ही रिवोल्ट करती है और टेक ओवर कर लेती है। अभी मैं र्यूमर्स के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं आपके सामने रियलिटी देने वाला हूं, और रियलिटी में फैक्ट्स के साथ देता हूं। मैं साथ में बोलता हूं, प्लीज फॉलो द मनी, आपको हर चीज समझ आ जाएगी। कोई सेंसेशन नहीं, एक्चुअल रियलिटी क्या है, क्या हुआ है और क्या हो सकता है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। ऑफिशियल कंफर्मेशन बाहर आ चुकी है। जो दो जनरल्स हैं, जांग और जंगली, दोनों अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं। चार्जेस क्या है? सीरियस वायोलेशंस हैं डिसिप्लिन के। डिसिप्लिन किसका? सीसीपी का। सीसीपी का एक लाइन है, उसके साथ ही आपको चलना पड़ता है। अगर बीजिंग की लैंग्वेज में किसी ने बोला है कि वायोलेशन ऑफ डिसिप्लिन एंड लॉ है, इसका मतलब है ये दोनों जनरल फिनिश हो चुके हैं। पीएलए की जो डेली है, जो ये पब्लिकेशन आती है, उन्होंने बोल दिया कि इन लोगों ने बेट्रे किया है चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की सिस्टम को। इसका मतलब है कि ये जो घास होती है उसके ऊपर इन्होंने रौंद कर निकलने की कोशिश करी। ये मोस्ट एग्रेसिव मिलिट्री पर्ज है सिंस 1989। लेकिन दो जनरल्स को पकड़ के अंदर करना, क्या ये कू है या ये सिर्फ एक क्लिनिकल एग्जीक्यूशन है? किसकी तरफ से? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि शी जिनपिंग ऐसे आदमी हैं जो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, और कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर ट्रस्ट फैक्टर 0 होता है। उधर पुतिन है या अगर किम जोंग उन है, ये जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, वहां पर ट्रस्ट फैक्टर 0 होता है। मैं आपको बता सकता हूं कि जो फैमिली स्ट्रक्चर है यहां पर बच्चे अपने पेरेंट्स को या पेरेंट्स अपने बच्चों को भी ट्रस्ट नहीं करते। इतना ज्यादा ट्रस्ट का डेफिसिट है पूरे कंट्री के अंदर। हर आदमी इन्फॉर्मर है यहां पर। तो इसलिए शी जिनपिंग भी अपने ही लोगों को ट्रस्ट नहीं करते। उनको हर आदमी में, कोई भी कॉरिडोर में जा रहे हैं, उनको घोस्ट दिखते हैं। घोस्ट का मतलब है कभी भी कोई आकर उनको मार सकता है। जो जांग है वो उनका चाइल्डहुड फ्रेंड था, और इनके फादर जांग के और शी जिनपिंग के फादर दोनों साइड बाय साइड कंट्री के लिए लड़े भी हैं। और आज शी जिनपिंग, अगर उन्होंने अपने ब्लड ब्रदर को, जिसको यहां पे चाइनीज में बोला जाता है फाजियाओ, फाजियाओ को अगर उन्होंने अंदर कर दिया है, दैट मीन्स नाउ नोबडी इज सेफ। मिलिट्री कमांड पूरी की पूरी खाली कर दी गई है। सिर्फ 4 फुल स्केल जनरल्स रह गए हैं जो कि एक्टिव ड्यूटी के अंदर है। बाकी सबको उड़ा दिया गया है या अंदर कर दिया गया है या किसी को रिजाइन करवा दिया। कमांड स्ट्रक्चर जो है चाइना के अंदर वो खाली हो गया।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स कर रही है। इसका मतलब है एक आदमी जो डिक्टेटर की तरफ बनता जा रहा है चाइना के अंदर, वो अपने ब्रिज को बर्न कर रहा है अपने पीछे, ताकि कोई भी उस ब्रिज को क्रॉस करके उस तक ना पहुंच सके। अभी आज ये क्यों हो रहा है? व्हाई नाउ? आप टाइमिंग देखिए। यूएसए ने अभी अभी जो मादुरो है उसको उठा के ले गए, अपने बेड में सो रहा था वेनेजुएला में, एक सिटिंग प्रेसिडेंट को। सीआईए ने ओपनली वीडियोस को पोस्ट करना शुरू कर दिया पूरे दुनिया में, जहां पर वो चाइनीज ऑफिशियल्स को बोलते हैं कि किस तरह से डिफेक्ट करना है, कैसे आपको अपने प्रेसिडेंट की लोकेशन इस वक्त की बतानी है और कैसे कू करना है। शी जिनपिंग टेरिफाइड है, उन्हें मालूम है कि अमेरिका का जो नंबर 1 दुश्मन है वो चाइना है। इसलिए उन्हें मालूम है कि कोई ना कोई इनके ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश की जाएगी। मादुरो का जो इनर सर्कल था उसने ही अमेरिका को बताया पैसे लेकर कि मादुरो किधर है। दे सोल्ड हिम आउट। वाइस प्रेसिडेंट जो है वेनेजुएला की, वो भी रिस्पॉन्सिबल थी मादुरो के अंदर जाने के लिए या उसको उठवाने के लिए। इसलिए शी जिनपिंग ने जब देखा कि जांग वो इनसाइड मैन है, वो क्लोजेस्ट आदमी है शी जिनपिंग का, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए इससे पहले कि जांग इनके ऊपर स्ट्राइक करता, शी जिनपिंग ने उसके ऊपर स्ट्राइक कर दिया। उन्होंने वेट नहीं किया कू का, उन्होंने इन्वेंट किया ए रीजन टू स्टॉप एवरीवन। उन्होंने क्या किया? पहले बात, मैंने आपको याद होगा एक पहले वीडियो बनाया था कि चाइना में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, मिलिट्री के या पुलिस के, इन सब के पासपोर्ट रख लिए गए हैं। किसी को भी कंट्री छोड़कर बाहर जाने की परमिशन नहीं है। कितने लोगों के पासपोर्ट सीज किए हैं? 50 लाख पीपल। इवन कि बंदे जो बैंक में काम कर रहे हैं, मैं कोई भी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, वो कंट्री छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। पासपोर्ट आपको सरेंडर करने पड़ेंगे और अगर आप रिन्यू करने के लिए जाते हैं तो रिन्यूअल होता नहीं है। यानी कि पूरी की पूरी कंट्री में अब तो इवन जो फोन्स हैं थाउजेंड्स ऑफ ऑफिसर्स के, वो भी सीज कर लिए गए हैं। पासपोर्ट के साथ फोन नंबर भी ले लिया। और जो मिलिट्री है वो लेवल 1 की रेडीनेस के लिए, लाकि युद्ध के लिए तैयारी कर रही है। अब आप बोलेंगे युद्ध किससे होने वाला है? ना तो ताइवान से लड़ाई की तैयारी है, ना भारत से। ये दोनों युद्ध तो भी फ्रीज हैं। वो अपने आप से ही युद्ध करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलिट्री अब अपने ही लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। जैसे शी जिनपिंग मिलिट्री के ऊपर या किसी भी अपने आसपास के आदमी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो मिलिट्री भी अब किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। और शी जिनपिंग को मालूम है ये अब युद्ध का टाइम नहीं है, क्योंकि मिलिट्री हो सकता है वो जो बंदूकें हैं वो कहीं उनके ऊपर न थाक दे। दोस्तों, ये होती है स्मोकिंग गन्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो ये र्यूमर मॉन्गरर्स जो कभी आपको बताते नहीं है कि अगर न्यूक्लियर आर्म्ड सुपर पावर, अगर चाइना को मैं मानता हूं, तो उसके बीच में अगर एक वायलेंट कू हुआ हो, सिविल वॉर की सिचुएशन हो, सड़कों पे लोग आके दंगे कर रहे हो, तो पूरे दुनिया में क्या होगा? सोचा कभी आपने? कभी आपने पूछा है इन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को? ग्लोबल मार्केट्स क्रैश हो जाएंगी, जो गोल्ड है उसका रेट डबल हो जाएगा ओवरनाइट, ऑयल की प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगी, जो इन्वेस्टर्स हैं वो सारे के सारे मार्केट को एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे सारे सारे टिकर्स को, शंघाई की जो मार्केट है स्टेबल है, ग्लोबल रिस्पांस 0 है, वर्ल्ड लीडर्स पैनिक नहीं कर रहे, मार्केट्स ब्लीड नहीं कर रही, चाइना की मार्केट इज स्टिल होल्डिंग स्टेडी। व्हाई? बिकॉज जो बड़ा बिग मनी होता है, जिसको बिग मनी बोलते हैं, उसे ट्रुथ पता होता है। ये कू से पहले ही बिग मनी को पता होता है कि कू आने वाला है। ये कोलैप्स ऑफ द कंट्री नहीं है, ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है जो यहां पे जो प्रेसिडेंट है वो करते जा रहे हैं। शी जिनपिंग अपने कंट्री के ऊपर कंट्रोल को लूज नहीं कर रहे, वो टाइटन कर रहे हैं, वो क्लींस कर रहे हैं इंटरनल घोस्ट को। वो कोई भी आदमी जो उनकी सत्ता को टच कर सकता है, चैलेंज कर सकता है, वो उनको खत्म कर रहे हैं एक एक कर कर। कभी करप्शन के नाम पर, कभी ये कि आपने एक पार्टी का जो डिसिप्लिन है उसको तोड़ा, कोई भी रीजन बनाए। बट रशिया के अंदर भी कितने जनरल्स हैं जो चीफ थे, उनको निकाल दिया गया युद्ध के टाइम के दौरान, बिकॉज कम्युनिस्ट पार्टी। अगेन आप जो है गलती क्या कर रहे हैं? डेमोक्रेटिक चश्मे के थ्रू आप कम्युनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं, वहीं पर गलती होती है। और दूसरा, आपको मालूम है कि ये सारे लोग क्या करते हैं? सिर्फ क्लिक्स के लिए,
तो थोड़े से व्यूज और मिल जाएंगे। ओ जी ओ गया 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 गया, बेवकूफों की तरह हंस हंस के वो वीडियोस बनाते हैं और कुछ भी सब्सटेंस नहीं होता और आप कभी पूछते भी नहीं है। उनको सिर्फ व्यू से मतलब है। दे आर नथिंग, जीरो लोग। ये सेंसेशनलिस्ट ये बिलीव करवाना चाहते हैं आपको कि जी सीसीपी खत्म हो गया, शी जिनपिंग को ये जेल हो गई, कंट्री के टुकड़े हो जाएंगे। कितने टुकड़े? और 2-3 टुकड़ों से शुरू किया था, अब तो 9 पे आ गए हैं ये लोग, क्योंकि 5 साल हो गए यही चूरन बेचते हुए। रियलिटी इज फार मोर डेंजरस। यस, दिस इज अ डेंजरस टाइम। क्यों? क्योंकि शी जिनपिंग अब वन मैन आर्मी हो गए हैं। एक आदमी जो सबको रूल कर रहा है। कोई चेक्स नहीं है, कोई बैलेंसेस नहीं है, कोई ओल्ड गार्ड नहीं है उनको स्टॉप करने के लिए। क्योंकि जो कम्युनिस्ट कंट्री होती है वहां पर एक प्रेसिडेंट है, उसके नीचे 5-6 हजार लोगों की एक टीम होती है जो पूरी चीजों को संभालती है, डिसाइड करती है, और ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। ये भारत की तरह नहीं है अनपढ़ छाप लोग वो जाके बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर्स। नो, यहां पर कोई ना कोई उन्होंने पीएचडी करी होती है, उन्होंने अपना इंडस्ट्रीज के अंदर काम किया होता है, उसके बाद जाकर वो बनते हैं। लेकिन शी जिनपिंग ने इन सबको खत्म कर दिया, हटा दिया, ओल्ड गार्ड को छोड़ा ही नहीं। और एक लीडर जो खुद अपने परछाई से डरता हो आज की डेट पे, उन्होंने मिलिट्री की जो कमांड सेंटर है उसे भी ब्रेक कर दिया। उसके अंदर भी एक ही आदमी है जो डिसाइड करेगा कि किसके साथ युद्ध करना है, कब न्यूक्लियर बॉम्ब को दबाना है। ओनली वन मैन। बट प्लीज, ये रियलिटी है, ये डेंजरस पार्ट है। लेकिन डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड कि 18वीं बार कू हो गया पिछले 3-4 सालों में। जब कोई न्यूज नहीं होती इनके पास, ये चाइना में कू करवा देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, फॉलो द मनी। आपको अगर मार्केट में साइलेंस है, इसका मतलब है ड्रैगन अभी मर नहीं रहा, वो सिर्फ आइसोलेट हो रहा है और थोड़ा सा पैरानॉइड हो रहा है और अनप्रेडिक्टेबल बनता जा रहा है। और ये है रियल डीप डाइव जो रियलिटी है। इसके पीछे कोई भी सेंसेशन नहीं है। जो हो रहा है मैंने आपको बता दिया विद फैक्ट्स। प्लीज फॉलो द मनी। मेरा हर चीज जब मैं फॉलो करता हूं मनी को, मुझे इस टाइम से पहले पता लग जाता है कि क्या हो रहा है। जब यहां पर अब जो स्टॉक मार्केट है, आपको हैरानी होगी, दुनिया में स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, चाइना की मार्केट ऊपर जा रही है। अब आप पूछेंगे यो क्यों है? उसका रीजन है कि अमेरिका के जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उन्होंने चाइना में आकर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ब्लैक रॉक है, उसने $2 ट्रिलियन निकाल लिए। उन्हें मालूम है कि चाइना क्या कर रहा है। आज एनवीडिया का जो सीईओ है वो चाइना में बैठा हुआ है, वो अपनी यहां पर फैक्ट्री लगा रहा है। जो ट्रंप है वो एनवीडिया को बोल रहे हैं आपने चिप्स चाइना को नहीं बेचने, आपने फैक्ट्री नहीं लगानी। वो यहां पे जमीन खरीद रहा है, उसने कंपनी फॉर्म करी है, वो अपनी चिप्स चाइना को बेचने वाला है, गोइंग अगेंस्ट ट्रंप। ये तब हो रहा है जब यहां पर कू हुआ हो। और आपको लगता है कि कू के टाइम पर एनवीडिया का जो सीईओ है वो यहां पर आकर शी जिनपिंग से मीटिंग कर रहा है? इज इट पॉसिबल? प्लीज ओपन योर आइज। थोड़ा सा इन सेंसेशंस के पीछे जाना बंद कीजिए और इनके मुंह पे बोलना शुरू कीजिए कि यार कुछ तो शर्म करो। कितनी बार अपनी दुकानदारी को चलाने के लिए आप कू करोगे और फेक न्यूज को स्प्रेड करते रहोगे? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।